एक सुनसान पहाड़ी पर खंडहर सा एक पुराना बंगला था। कहते हैं जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। पर एक दिन एक जिज्ञासु युवक राघव उस रहस्य को जानने के लिए अकेले ही निकल पड़ा। जैसे ही वह उस डरावने बंगले के पास पहुंचा, रात का अंधेरा चारों ओर छा चुका था। चांदनी से नहाया आसमान, सूखे पेड़ और काले बादलों के बीच से निकलती रोशनी। वातावरण में एक रहस्यमय सन्नाटा था। बंगले के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसे एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, काली छाया में छिपी एक भयावह आकृति उसे घूर रही थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल और पीली थीं, मानो आग की लपटें उसमें तैर रही हों। वह औरत मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखें सीधे राघव की आत्मा में झांक रही थीं। राघव डरते हुए बंगले के अंदर घुसा। दीवारों पर खून के निशान थे और एक अजीब सी गंध थी। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जिसने भी इस घर की बुरी नज़र से सामना किया, वह या तो पागल हो गया या जिंदा लाश बन गया। अचानक ज़मीन कांपने लगी और सामने की ज़मीन फटने लगी। एक नीली, सड़ी हुई हाथ ज़मीन से बाहर आई, किसी मरे हुए की आत्मा वापस लौट आई थी। राघव ने भागने की कोशिश की, पर हर रास्ता उसे वापस उसी एक आंख की ओर ले जाता रहा, वह जलती हुई ईविल आय। बाहर खड़ी थी वह डरावनी औरत, अब पूरी तरह राक्षसी रूप में। उसके पीछे पूरे कब्रिस्तान के भूत जाग चुके थे। राघव की आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं, चेहरा भय से विकृत। अब वह बंगला एक और आत्मा से भर चुका था। उस दिन के बाद हर पूर्णिमा की रात एक आग सी चमकती आंख पहाड़ी से नीचे देखती है। कहते हैं वह राघव की आत्मा है, जो अब खुद उस बुरी नज़र का हिस्सा बन चुका है।